आज एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपके घर में भी होता है, पर कोई खुलकर बोलता नहीं। और सच बताऊँ, शायद ये सुन के थोड़ा गुस्सा भी आए आपको, थोड़ा हंसी भी आ सकता है और थोड़ा शौक भी लग सकता है। लेकिन वीडियो में एंड तक रहोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने भी अपनी लाइफ में फेस जरूर किया होगा, और उसके बाद आप बोलेंगे हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब लाइफ में कुछ बुरा होता है तो लोग तुरंत बोल देते हैं यह ग्रह दोष है, शनि बिगड़ गया, मंगल खफा हो गया, केतु पलट गया। और जब कुछ अच्छा हो जाए तो क्या बोलते हैं? अरे बेटा, तुम्हारे कर्म का फल मिला है। मतलब क्या है? मतलब गलती अपनी हो तो दोष किसे देंगे? ग्रह को। पर जब सक्सेस मिलता है तो क्रेडिट किसको मिलेगा? हमको। ग्रेट लॉजिक है, वाह। मैं आज आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं और इसका जवाब आप कमेंट में जरूर लिखना। सवाल है, अगर ग्रह ही सब कुछ डिसाइड करता है तो फिर आप क्यों मेहनत करते हो? और अगर कर्मा ही सब कुछ डिसाइड करता है तो फिर ग्रह पूजा क्यों करते हो? ये जरूर बताना मुझे। अरे भाई, फाइनल डिसीजन कौन लेता है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्मा या ग्रह के? ये समझो। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है। शायद एस्ट्रोलॉजर्स जो होंगे उन्हें पसंद ना आए, शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए, बट सच तो सच होता है। और सच का सबसे बड़ा क्वालिटी यह है कि वो किसी का बाप का नहीं होता। सच तो सच होता है। तो चलो आगे समझते हैं। एक 5 साल के बच्चे वाली सिंपलिसिटी से सोच के देखो। एक 5 साल का बच्चा खिलौना तोड़ देता है। घर वाले बोलते हैं देखो, बुरा ग्रह चल रहा है इस पे, इसलिए गुस्सा ज्यादा आ रहा है। ये कोई फैक्ट है? अरे भाई, गुस्सा क्यों आ रहा? बिकॉज बच्चे ने अपना खिलौना तोड़ दिया, ये नहीं कि ग्रह ने कोई रिमोट दबा दिया। और अगर वही बच्चा अगले दिन सही से होमवर्क कर दे तो घर वाले क्या बोलेंगे? बोलेंगे वाह, संस्कार देखो, कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छे मिलेंगे। मतलब जब गलती हो तो ग्रह का फॉल्ट है, शनि ग्रह का फॉल्ट है, मंगल ग्रह का फॉल्ट है। और जब अचीवमेंट कर लो किसी तरह का तो वह हम लोग के लिए तारीफ है। इसलिए मैं आज ये पूरा खेल एक्सपोज करने वाला हूँ। अब सुनो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप जरूर रिलेट करोगे इस चीज से। आपका एक दोस्त होगा जो जिंदगी में कुछ नहीं करता। क्या करता है? सिर्फ दिन भर लेट उठता है, काम नहीं करता, एक्सक्यूजेस देता रहता है। और जब फेल हो जाता है तो बोलता है मेरे ग्रह में दोष है। भाई, मेरे कुंडली में शनि का दोष है। और जब आप सक्सेस हो, जॉब मिलती है, बिजनेस चलता है, लोग क्या बोलते हैं? ये तो मेहनत का फल है, कर्म का असर है। वाह। मतलब जो काम करे उसके कर्म फल पावरफुल है, और जो काम ना करे उसके ग्रह पावरफुल है। क्या लॉजिक है! क्या मस्त सेटिंग है दोनों का बीच में। बट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ग्रह इतने पावरफुल होते ना तो दुनिया में स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग, जॉब, बिजनेस कुछ भी नहीं होता। सब ग्रह ही ऑपरेट कर देते हैं और हम सब रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट्स होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि असली कंट्रोल आपके डिसीजन में है। लेकिन रुको, अभी जाना नहीं है, कहानी यहां से ट्विस्ट होगा। अब सोच रहे होगे कि मैं ग्रह को गलत बोल रहा हूं। नहीं, मैं कभी नहीं बोल रहा कि ग्रह एग्जिस्ट नहीं करते। एनर्जी लेवल्स, मेंटल स्टेटस, प्लेनेटरी साइकिल्स, ये सब होता है। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग ग्रह को एक्सक्यूज बना लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइडिंग सिंड्रोम इसे बोलते हैं। जो भी गलत हुआ वो प्लेनेट ने किया, और जो भी सही हुआ वो मैं खुद हूं, मैंने ही सही किया। अरे भाई, एक बार तो डिसाइड कर लो। आप समझते हैं ग्रह वर्सेस कर्मा का सच क्या है? ग्रह इन्फ्लुएंसेस देते हैं, कर्मा रिजल्ट देता है। ये लाइन कमेंट सेक्शन में लिखना, ये जरूर वायरल होगा। ग्रह आपको डायरेक्शन देता है,
जैसे हवा चलती है, पर चलना आपको पड़ता है, हवा आपको नहीं चलाती। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर हवा टेल विंड हो तो साइकिल फास्ट चलेगा, अगर हवा अपोजिट हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। हवा साइकिल नहीं चलाता है। सिमिलरली प्लैनेट्स आपके मूड, टेंडेंसी, टाइमिंग इन्फ्लुएंस करते हैं, पर रिजल्ट हमेशा आपका एक्शन से आता है। एक रिलेटेबल स्टोरी बताता हूँ आपको, यह सुनकर थोड़ा शौक लगेगा। एक लड़का था, लोग बोलते थे इसकी कुंडली में राजयोग है। वाह। लेकिन वो पूरा दिन क्या करता था? रील स्क्रॉल करता था। रिजल्ट यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, ब्लैंक। एक और लड़का था, लोग बोलते थे इसकी कुंडली में ग्रह दोष है, लेकिन वो मेहनत करता था, स्किल्स सीखता था, स्ट्रगल करता था, मतलब खुद के ऊपर फोकस किया था। यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ हुआ वो सक्सेसफुल हो गया। अब बताओ, दोनों में कौन जीता? राजयोग वाला या मेहनत योग वाला? आप समझ गए। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल बात, जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं चाहते कि आप उसे समझो। कुंडली में लिखा होता है संभावना, गारंटी नहीं। अगर ग्रह गारंटी देते तो बिलियनर के बच्चे कभी फेल नहीं होते, बट वो होते हैं। और गरीबों के बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं होते, पर यह भी होता है। ये क्या दिखाता है? प्लेनेट डायरेक्शन दे सकता है, एक्शन डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और ये सवाल सुन के आप लिटरली कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे। सवाल है, अगर ग्रह दोष इतना डेंजरस होता तो ग्रह पूजा करने के बाद सबकी लाइफ परफेक्ट क्यों नहीं हो जाती है? ये सोचने वाली बात है। सोचो, आपके रूम में एक बड़ी हवा चल रही है। आपके पास दो ऑप्शन है, खिड़की बंद कर दो या हवा के हिसाब से एडजस्ट हो जाओ। ग्रह भी एक हवा है, कर्मा एक्शन है, बस इतना सिंपल मैथ है। पर लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि लोगों को ब्लेम चाहिए। ब्लेम बाहर डालना सबसे इजी होता है। प्लेनेट को ब्लेम करो, खुद को टेंशन नहीं। यह हुआ इमोशनल आउटसोर्सिंग। क्यों आपको यह सीरीज देखनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रह का इम्पैक्ट एक्चुअल कितना होता है, कर्मा का रोल कितना होता है, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी कैसे काम करता है, प्लेनेटरी बिलीफ्स कहाँ साइंटिफिक है कहाँ मिथ है। आगे मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर चाहिए होगा। कमेंट में बस इतना लिख देना, पार्ट 2 नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।